और आइए रुक करेंगे अगली खबर की तरफ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में राज्य स्तरीय प्रवेशोत्सव कार्यक्रम 2026 का शुभारंभ करते हुए स्कूल चले अभियान की शुरुआत कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भर में 1 से 4 अप्रैल तक ये अभियान चलाया जाएगा, जिसका उद्देश्य हर बच्चे को स्कूल से जोड़ना है। दूरस्थ क्षेत्रों के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए अगले 3-4 महीने में करीब 4 लाख बच्चों को साइकिलें दी जाएंगी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्कूलों में नामांकन में 32.4% की वृद्धि हुई है। यह अच्छी बात है। इस सत्र में 1 करोड़ 45 लाख नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा, सरकार विद्यार्थियों को किताबें, यूनिफॉर्म, लैपटॉप और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। 75% से अधिक अंक लाने वाले छात्रों को लैपटॉप और टॉप विद्यार्थियों को यानी टॉपर्स को स्कूटी देने के लिए बजट में 250 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 55 लाख विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म भी दी जा चुकी है और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 76,325 शिक्षकों की नियुक्ति भी की गई है। ये देखिए बहुत बड़ी अच्छी खबर है। मुख्यमंत्री ने भी कहा कि सरकार का संकल्प है कि प्रदेश का हर बच्चा स्कूल आए, पढ़े लिखे और अपने सपनों को पूरा करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन करे। तो आज से शुरू हो चुका है स्कूल चले हम अभियान प्रवेशोत्सव। सरकारी स्कूलों में नामांकन में 32.4 यानी 32.5% की वृद्धि हुई है। इस सत्र में 1 करोड़ 45 लाख नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। आज पूरे प्रदेश के अंदर एक साथ स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ और ये गतिविधि 1 से लेकर 4 तारीख तक चलने वाली, और कितना अच्छा लग रहा है। बच्चों को जिनका घर दूर है उनको अपने आने के जाने के लिए साइकिलें मिल रही, और लगातार 3-4 महीने तक 4 लाख बच्चों को साइकिलें मिलेगी। अभी साइकिल स्कूल में मिल रहा है, ये कांग्रेस के शासनकाल में कभी संभव नहीं था। आप भाग्यशाली हो, आपको किताबें मिल रही है, साइकिल मिल रही है, पहनने के लिए गणवेश के पैसे वो भी मिलने वाले हैं। कितने प्रकार से सरकार सोच रही है। आपके अपने मेहनत से विभाग ने शिक्षकों के साथ अभिभावकों का दिल जीत करके हमारे लिए ड्रॉप आउट, जो बच्चे की स्कूल में जाने वाली की संख्या में अंतर था, वो 0 कर दिया गया। नामांकन में 19.6% की वृद्धि, ये छोटी मोटी बात नहीं। और ऐसे ही शासकीय विद्यालयों में तो 32.4 की परसेंटेज से आपने प्रगति की। जोरदार ताली बजाई है। सरकारी स्कूलों पे भरोसा बढ़ रहा है। तो स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। 1 अप्रैल से 4 अप्रैल तक अलग अलग गतिविधियां होने वाली हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसकी शुरुआत की है। बच्चों पर फूलों की बारिश हुई, बहुत अच्छा माहौल था। और ये चारों दिन अलग अलग एक्टिविटीज होंगी। हमने सुबह भी एक कार्यक्रम करके आपको जानकारी दी थी। और देखिए इसमें अच्छी बात जो निकल कर सामने आ रही है कि जो नामांकन में वृद्धि हुई है वो 32% हुई है। 1 करोड़ 45 लाख नामांकन का लक्ष्य रखा गया था। और साथ ही साथ यूनिफॉर्म, किताबें, लैपटॉप, बेहतर सुविधाएं, इन सबके लिए भी राशि का प्रावधान है। 75% अधिक अंक लाने वाले जो छात्र हैं उन्हें लैपटॉप, टॉप विद्यार्थियों को स्कूटी दी जाएगी, उसके लिए भी राशि है। आइए दिव्या हमारी सहयोगी सीधे न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। तो आज से स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत, हमने उसको लेकर पहले भी जानकारी दी थी दिव्या, लेकिन अब जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ये बताया जा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए 76,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। क्योंकि हमेशा जब हम स्कूल में एजुकेशन क्वालिटी की बात करते हैं तो टीचर्स की कमी की वजह से बहुत ज्यादा जो किरकिरी होती थी वो होती थी। लेकिन अब जो टीचर्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, टॉपर्स हैं, उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, ज्यादा तादाद में बच्चे एडमिशन ले, इसको लेकर कोशिशें हो रही हैं। बहुत अच्छी कोशिश शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, और बच्चे जो शिक्षा लें वो स्कूल तक पहुंचे उसके लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। साइकिल दी जाएगी। जी पारुल, जैसा कि पहले आप जब स्कूलों की तस्वीर देखती होंगी तो जर्जर तस्वीर नज़र आती थी। स्कूलों की बिल्डिंग जर्जर होती थी, वहाँ के बच्चों के लिए सुविधा नहीं होती थी, टाट पट्टी पे बैठते थे। लेकिन अब अगर आप स्कूलों की तस्वीर देखेंगी तो वो पूरी तरह बदल चुकी है। और जिस तरह की मुख्यमंत्री ने आज के कार्यक्रम में बताया कि 250 करोड़ रुपए का
उन्होंने बजट सिर्फ बच्चों को जो ये सौगातें देने के लिए रखा है, जिसमें स्कूटी है, लैपटॉप है, साइकिल है और तमाम तरह की जो सुविधाएं बच्चों को दी जा रही है ताकि वो स्कूल तक आए। जैसा कि जो ये आज जो टारगेट जो आंकड़ा बताया गया कि 1,40,00,000 बच्चों को स्कूल तक लाना है, जिसमें से 1 करोड़ का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है, लेकिन 40 लाख बच्चे पारुल अभी भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं जहां पे सेशन शुरू हो गया है और 40 लाख बच्चों तक पहुंचना अभी भी सरकार के लिए चैलेंजिंग है और यही कारण है कि जो ये स्कूल चले अभियान है उसको इस तरह पूरे ब्रांडिंग के साथ शुरू किया गया है और आज एक प्रवेश उत्सव बनाया गया है कि जब बच्चा स्कूल आए तो वो एक ऐसे माहौल में आए कि उसका स्कूल आने का मन करे। क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल है कि एडमिशन तो हो जाते हैं पारुल, लेकिन जॉब हो जाते हैं, वो बच्चे स्कूल नहीं आते। तो सरकार की यही कोशिश है कि जो बच्चे हैं वो आए, उनको तमाम सुविधा दी जाए। क्योंकि देखिए जो बच्चे हैं जब वो पढ़ेंगे तो वो ही भविष्य बनेंगे और जो विजन 2047 की बात की जा रही है वो देश तभी पा पाएगा जब ये बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे। और यही कारण है कि बार बार सरकार ये कह रही, बार बार मुख्यमंत्री जब भी भाषण देते हैं, शिक्षा के विभाग के कार्यक्रम में जाते तो ये बात कहते नजर आते हैं कि आप पढ़िए लिखिए, सरकार आपकी चिंता कर रही है और यही चिंता यहाँ करते नजर आ रही है। हालांकि जब गणवेश की बात की, स्कूल ड्रेस की बात करें तो अभी भी सरकार ये तय नहीं कर पाई है कि बच्चों को किस तरह वितरित करना है। तो तमाम ऐसी कुछ छोटी बड़ी खामियां हैं जो अभी भी है, लेकिन काफी सारी ऐसी कई चीजें हो रही है जिससे जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन सुधरे, बच्चे आए। और जैसे कि तकरीबन 76,000 से ज्यादा शिक्षक भर्ती किए जा रहे हैं, तो अब माना जा सकेगा कि जो पहले जो कहा जाता था कि जो टीचर्स की कमी है इसके कारण बच्चों को पढ़ाई नहीं हो पा रही है और कई बार बच्चे स्कूल से निकल जाते थे कि उनको स्कूल में टीचर्स नहीं होते और ये सवाल भी कई बार विपक्ष द्वारा उठाया नजर आता था। लेकिन सरकार जिस तरह के कदम उठा रही है, वाकई में ये देखना होगा कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन और बच्चों की जो उपस्थिति है वो कितनी बढ़ पाएगी। बिल्कुल देखने वाली बात होगी ये जो चैलेंज है ये किस हद तक जाके पूरा होता है, क्योंकि शिक्षा बेहद ज़रूरी है। हर बच्चा पढ़े, हर बच्चा आगे पढ़े, ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि शिक्षा वो चीज़ है जिसे वो कभी भी कोई भी बच्चा इस तरह से काम में ले सकता है कि उसका जीवन सुधर जाए। आप अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो आप आगे जाकर क्या करेंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो आज भी शिक्षा से वंचित हैं और फिर उनका भविष्य क्या होता है वो हम सभी ने देखा। इसलिए ज़रूरी है कि बच्चों को प्रोत्साहित सरकारें कर रही हैं, लेकिन अभिभावक भी इसे विशेष तौर पर ध्यान में रखें कि बच्चे आपके शिक्षा ग्रहण करें और बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले और इसके साथ वो पूरी पढ़ाई कर पाएँ, ड्रॉप आउट रेट कम हो। बहुत शुक्रिया दिव्या जानकारी के लिए। जिंदगी में आपकी शिक्षा वो हथियार है जो आपको आगे ले जाने के लिए, आपके भविष्य को संवारने के लिए सबसे अहम साबित होता है, ब्रह्मास्त्र साबित होता है। और इसलिए जरूरी है कि जब सरकारें इस हद तक आके प्रोत्साहित कर रही हैं, आपके स्कूल पहुंचने से लेकर आपके यूनिफॉर्म, किताबों से लेकर हर चीज की व्यवस्था दे रही हैं, तो जो माता पिता हैं उन्हें विशेष तौर पर यह ध्यान रखना चाहिए कि उनका भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। स्कूल चले हम अभियान की शुरुआत हो गई है। काफ़ी ज़्यादा तादाद में जो नामांकन है वो हुए हैं, लेकिन अभी भी चुनौती, कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो अभी भी स्कूल नहीं पहुंचे हैं। इसलिए सरकार की कोशिश है कि उन बच्चों को भी स्कूल की दहलीज तक लेकर आना, अच्छी शिक्षा दिलाना, ताकि बच्चे आगे पढ़कर कुछ बने और अपना और प्रदेश का नाम रोशन करें।